जय माता दी। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। भाइयों और बहनों, माताओं और बहनों, आज शुक्रवार का पावन दिन है और इस शुभ अवसर पर हम सुनने जा रहे हैं संतोषी माता की अत्यंत चमत्कारी व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से शुक्रवार के दिन संतोषी माता की कथा सुनता है और माता का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता, कलह और संकट धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। माता अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती हैं। इसलिए आप सभी हाथ जोड़कर मन ही मन माता का ध्यान कीजिए और प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसके 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा बहुत मेहनती था और उसकी पत्नी भी घर के काम में निपुण थी, लेकिन छोटा बेटा बहुत भोला और सीधा था और उसकी पत्नी बहुत सहनशील और सरल स्वभाव की थी। समय बीतता गया। घर की सारी जिम्मेदारी छोटी बहू के ऊपर डाल दी गई। सुबह से लेकर रात तक वो घर के सारे काम करती, झाड़ू, पोछा, चूल्हा, पानी और जंगल से लकड़ी लाना। लेकिन इसके बदले में उसे मिलता क्या था? कभी सूखी रोटी, कभी बचा हुआ खाना। फिर भी वो कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि उसके मन में बस एक ही विश्वास था कि एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे। एक दिन सुबह सुबह सास ने छोटी बहू से कहा, जंगल जाकर लकड़ियां ले आओ, आज घर में चूल्हा तभी जलेगा। बेचारी बहू सुबह से भूखी थी, लेकिन फिर भी सिर पर टोकरी रखकर जंगल की ओर चल पड़ी। चलते चलते रास्ते में उसने देखा एक मंदिर के सामने बहुत सी स्त्रियां बैठी हैं। दीपक जल रहा है, अगरबत्ती की सुगंध फैल रही है और सब स्त्रियां बड़ी श्रद्धा से किसी देवी की कथा सुन रही हैं। बहू को बड़ी जिज्ञासा हुई। वो धीरे धीरे उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, बहनों, आप लोग किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक स्त्री मुस्कुराकर बोली, बहन, हम संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं। ये सुनकर बहू ने पूछा, इस व्रत से क्या फल मिलता है? तब उस स्त्री ने कहा, बहन, संतोषी माता का व्रत बहुत चमत्कारी है। इस व्रत से घर में सुख शांति आती है, गरीबी दूर होती है, पति पत्नी का मिलन होता है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये सुनते ही बहू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसका पति कई साल पहले रोजगार के लिए दूर शहर चला गया था और तब से वो वापस नहीं आया था। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, बहनों, मुझे भी ये व्रत करना सिखा दो। तब एक स्त्री ने उसे बताया, बहन, हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत किया जाता है। इस दिन गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है, कथा सुनी जाती है और एक बात का विशेष ध्यान रखना होता है, उस दिन खटाई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। बहू ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। उसने मन ही मन संकल्प लिया, अब से मैं हर शुक्रवार संतोषी माता का व्रत करूंगी। अगले शुक्रवार से बहू ने व्रत शुरू कर दिया। वो सुबह उठती, नहा धोकर माता का दीपक जलाती और गुड़ चना चढ़ाकर माता की कथा सुनती। धीरे धीरे कुछ ही हफ्तों में चमत्कार होने लगे। एक दिन बहू को अपने पति का पत्र मिला। वो लिख रहा था, मैं जल्द ही घर लौटने वाला हूँ। ये पढ़कर बहू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो दौड़ती हुई माता के मंदिर पहुंची और रोते हुए बोली, हे माता, आपने मेरी सुन ली। कुछ दिनों बाद बहू का पति सचमुच घर लौट आया। वो अब बहुत अमीर हो चुका था। उसने बहुत धन कमाया था और ढेर सारे गहने, कपड़े और सामान लेकर आया था। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था, तो उसका दिल दुख से भर गया। उसने अपनी पत्नी को अलग घर में ले जाकर सुख से रहने लगा। कुछ समय बाद शुक्रवार आया। बहू ने सोचा, अब मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना चाहिए
उसने गांव के लड़कों को भोजन पर बुलाया, लेकिन जेठानी को ये सब अच्छा नहीं लगा। उसने अपने बच्चों को सिखाया भोजन के समय खटाई मांगना। जब लड़के खाने बैठे तो उन्होंने कहा, हमें खटाई चाहिए। बहू भोली थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के तुरंत इमली खरीद कर खाने लगे और इसी से व्रत भंग हो गया। माता इससे नाराज हो गई। कुछ ही दिनों में बहू के पति को राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए। घर में फिर से संकट आ गया। बहू रोती हुई माता के मंदिर गई और बोली, हे माता, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। माता ने कहा, पुत्री, फिर से व्रत करो और इस बार सावधानी रखना। बहू ने फिर से श्रद्धा से व्रत किया और इस बार सभी नियमों का पालन किया। माता प्रसन्न हो गई। कुछ ही समय में उसका पति वापस आ गया। घर में सुख शांति आ गई और 9 महीने बाद उसे एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पूरा घर खुशियों से भर गया। एक दिन संतोषी माता स्वयं उसके घर आईं। पहले तो सब लोग उन्हें पहचान नहीं पाए, लेकिन जब बहू ने देखा तो वो दौड़कर माता के चरणों में गिर पड़ी। तब सबको समझ आया कि ये स्वयं संतोषी माता हैं। सभी ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी और माता ने सबको आशीर्वाद दिया। कहा जाता है, जो भक्त संतोषी माता की ये कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य आता है। अब प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में लिखें, जय संतोषी माता, ताकि माता का आशीर्वाद आपके जीवन में भी बना रहे।